हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने ऑलरेडी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट कर रखा है। उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उस चैप्टर की। तो मैंने सोचा साथ साथ में क्यों ना बाकी पार्ट्स को भी कंटिन्यू किया जाए। तो मैंने आज आपका बच्चे केमिस्ट्री का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। तो देखेंगे, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। जैसे मैंने उसकी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर की भी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी कि उसमें हमने करना क्या है, तो सेम इसकी भी पहले इंट्रोडक्शन क्यों ना होनी चाहिए। तो डेट्स व्हाई आई एम बच्चे इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, तो सबसे पहले मेरा मोटिव रहता है कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। तो हेरिडिटी और एवोल्यूशन को मैंने बहुत डिटेल में सिर्फ 5-6 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन का ही बताया कि इसमें हम करेंगे क्या। तो सिमिलरली इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। तो वन बाय वन, अब ऑफ का मतलब तो बचपन से पता है कि क्या है ऑफ, बाकी चीजों का मतलब तो देख लेते हैं। एलिमेंट्स, तो आपने 9th क्लास में देखा होगा कि जैसे आपको रट्टा मरवाया होगा 20 तक एलिमेंट्स का, तो 20 ही सिर्फ एलिमेंट्स हैं कि उससे आगे भी हैं। तो एट प्रेजेंट बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मे बी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और कितने एलिमेंट्स हैं बच्चे? 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स तो हमारे पास सर 118 है। इसमें हमने करना क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपके चैप्टर का नाम है। तो बच्चे मैं आपको ना एक एग्जांपल बताऊंगा, उसको आप उसके जरिए से, उसके माध्यम से, उस वे से आप बहुत अच्छी तरीके से बच्चे समझेंगे इस चैप्टर में हम करेंगे क्या। लेट अस सपोज, जैसे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ और मैंने नया नया इंस्टीट्यूट भी अपना स्टार्ट किया है, तो मेरे पास जैसे अब जो बच्चे आते हैं उनको मैं मिक्स ही बैठा रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या हो रहे हैं, 7th के बच्चे भी आ रहे हैं, 8th के भी आ रहे हैं, 9th 10th, तो इन सभी को मैं एक साथ ही बिठा रहा हूँ। क्यों बिठा रहा हूँ? बिकॉज दे आर लेस इन नंबर। अब अभी तक वो मेरे पास थोड़े बच्चे ही हैं क्योंकि मैं न्यूली स्टार्ट किया है। तो अभी तक तो चलो ठीक चल रहा है कि 7th के 2-3 बच्चे आ रहे हैं, 8th के 3-4 हैं, 9th के 3 हैं और 10th के भी 3 हैं। तो मेरे पास ओवरऑल स्ट्रेंथ इनकी बन रही है 11 के आसपास। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है कि ये समझ पा रहे हैं कि जो 8th वाला है वो 7th वाले के साथ ज्यादा इंटरेक्ट नहीं हो रहा। अभी तक तो ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा इन द फ्यूचर, अगर मेरे पास 8th के 15 बच्चे हो जाएं और 7th के 15 बच्चे हो जाएं, 9th के 10 बच्चे हो जाएं और 10 के भी 15 बच्चे हो जाएं, तो क्या मैं उन्हें एक ही टाइम पर पढ़ा सकता हूं बच्चे? पहले तो बहुत बढ़िया सर्कल चल रहा था कि हाँ थोड़े थे तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, मे भी आपको समझ आ रहा होगा। तो पहले क्या था, थोड़े बहुत एलिमेंट्स थे, साइंटिस्ट ने भी सोचा कोई बात नहीं, थोड़े हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन डे बाय डे न्यूली डिस्कवर होते गए। तो साइंटिस्ट के भी दिमाग में आएगा भाई इसको कहीं इकट्ठा करते हैं, कहीं अलग अलग करते हैं इनको, ये हमें पढ़ने के लिए इजी हो जाए, हमें ये तंग करेंगे बाद में। तो दैट्स व्हाई उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया बच्चे? क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया। किसकी बच्चे? एलिमेंट्स की। पीरियोडिक को भी देखेंगे हम वन बाय वन, क्या करेंगे उसमें। अब क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि जो मैं पहले इकट्ठे करके उन्हें पढ़ा रहा था, मैंने 7th का ग्रुप अलग लगाना शुरू कर दिया, 8th का मैंने अलग कर दिया, 9th का अलग कर दिया और 10th का ग्रुप मैंने सेपरेट वाइज लगाना शुरू कर दिया। तो वैसे ही मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे उस टाइम में, प्रीवियस टाइम में, जब उन्होंने सोचा क्लासिफिकेशन करनी चाहिए। तो उन्होंने भी सोचा कि जैसे एक एटम की प्रॉपर्टी दूसरे एटम के साथ मैच कर रही है, क्यों ना इन्हें एक ही ग्रुप में रखा जाए। जैसे 7th क्लास वाले अगर बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो उनका मैं एक ही ग्रुप बना लूं, सिमिलरली 8th का, सिमिलरली 9th का और सिमिलरली 10th का। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ऐसा ही साइंटिस्ट के दिमाग में आया, क्यों ना हम जिनकी प्रॉपर्टीज वी नो अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री में हम दो तो बातें करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट्स मींस हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
तो उन्होंने भी यही सोचा कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है क्यों ना उन्हें एक ग्रुप में रखा जाए। तो ऐसे साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या कर दिया बच्चे, उन्होंने आपकी एलिमेंट्स की क्लासेस बना दी। तो 118 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो क्लासिफिकेशन मींस दे मेक्स क्लासेस। दे कौन, आपके साइंटिस्ट लोग, बेलर, ठीक है, जिनके पास कोई टाइम नहीं है, यही काम करते रहते हैं, हमारे लिए थ्योरियां बनाते रहते हैं। ठीक है बच्चे, चलो तो नाम भी इनका याद करना पड़ता है, क्या करें, काम ही इतना बढ़िया कर जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, पीरियोडिक। तो अभी तो मौज मस्तियां चल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है, आपको ये शब्द बीच में हाँ अभी स्टार्ट हो गए थे, शायद याद हो, लेकिन अगर पीछे वालों को हम देखेंगे, जो 2 साल पीछे वाले थे, उनको तो इसका मतलब ही नहीं पता होगा। पीरियड जैसे पता होगा, जस्ट जोक्स के लिए बोल रहा हूँ मुझे। तो क्या है कि आपको पता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, अप टू 8, किसी में 9 हो जाते हैं। तो क्या होता था, 9 तक खत्म होने के बाद क्लोजिंग टाइम हो जाता था, सब लोग घर पे चले जाते थे। नेक्स्ट डे फिर से, क्या वो पीरियड आपका 10 से स्टार्ट होता था कि फिर कहाँ चला जाता था, फर्स्ट पे? सभी को पता है सर, फिर से पहला 9, फिर से फिर वही जुर्म चलता रहता था। तो क्या होता है बच्चे, जब साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, उसके बाद हम जब इसको अरेंज कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, आफ्टर सर्टेन इंटरवल बोलो या फिर कुछ बोल दो कि बच्चे कुछ जब आप मूव करते थे, जब कुछ एलिमेंट्स तक, आफ्टर सर्टेन इंटरवल, और इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि कुछ एलिमेंट्स की तरफ मूव करने के बाद क्या हो रहा था बच्चे, उनकी प्रॉपर्टीज फिर वही सेम रिपीट होने लगी थी। इसीलिए बच्चे जैसे आपका 1 से 9 और 9 से फिर से 1 आ जाता था, जो प्रॉपर्टी आपकी बच्चे फिर से रिपीट होने लगी थी, उसीलिए उसको बोला जाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। मींस हमने एलिमेंट्स को ऐसे क्लासीफाई किया कि जब हम उन्हें पढ़ना स्टार्ट करें, एक सर्टेन ग्रुप के बाद आपकी वो उनकी जो सेम वाली प्रॉपर्टी जिन जिन एलिमेंट्स की है, वो फिर से आप वहीं पर पहुंच जाओ बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो देखो थोड़ा बहुत तो और हिंट देख लेते हैं। इट मींस उन्होंने क्या किया कि उन सभी का, जब वो ग्रुप बना रहे थे, उन सभी का जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, वो एक एक ग्रुप में अपने आप आते गए आपके, और एक ग्रुप बन गया। तो ये काम किया आपने के साइंटिस्ट ने कि कैसे इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, ऑन द पीरियोडिक किया। अब पीरियोडिक की और देख लो डेफिनेशन। आपने देखा होगा कि हमारी अर्थ का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक होता है। पीरियोडिक मींस 365 या 360 डेज के बाद फिर से पहला दिन, नया साल, हैप्पी न्यू ईयर अभी गया है। तो मंथ भी ऐसे होते हैं। तो दीज आर द पीरियोडिक मोशन, हमने बोला था कि एक सर्टेन टर्न के बाद फिर वहीं पर। तो ऐसे ही जब हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, तो एक सर्टेन टाइम पीरियड, एक सर्टेन एलिमेंट्स के बाद उनकी प्रॉपर्टी फिर से रिपीट करने लगी बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे क्या, दिस इज द नोट, एक कंसेप्ट है कि आपके पास की जो पीरियोडिक, दिस इज जस्ट, आप जैसे बचपन में टेबल नहीं याद करते थे 7 का 8 का, तो वैसे ही एलिमेंट्स का एक टेबल है। तो कौन कौन से साइंटिस्टों ने बच्चे अपने एफर्ट्स दिए थे क्लासिफाई करने के लिए, तो एफर्ट्स बाय साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट थे बच्चे, उनके नाम देख लेते हैं वन बाय वन इन दी प्रीवियस, जो इन दी फ्यूचर्स वीडियो में देखेंगे हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चे दो बर्नियर ट्रेड्स के बारे में। स्पेलिंग का देख लेना बच्चे, मिस्टेक हो जाए देख लेना। तो थर्ड सेकंड का क्या है बच्चे, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड हम पढ़ेंगे बच्चे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और लास्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, जो अभी तक चल रहा है, दैट इज योर मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल, और इसका दूसरा नाम भी है जो आपको याद रहना चाहिए, दैट इज योर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ क्या है, जो साइंटिस्ट है इन्होंने एफर्ट किए हैं, तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले डुवर्नियन बाइजान को पढ़ेंगे, ये क्या बोल रहे हैं, फिर न्यूलैंड को बोलेंगे, ये अम्मा जान क्या बोल, सॉरी बाइजान क्या बता रहे हैं ये हमारे, और ये हमारे मेंडलीव दादा क्या बता रहे हैं, और लास्ट में हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनके ये बाकी तो सोचिए आपके सभी साइंटिस्ट के नेम है। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट। बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुस्ले ने दिया था बच्चे, लेकिन उस जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया था मुस्ले ने, लेकिन मोस्ले बोल देते हैं। तो जो उसका बच्चे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाकर किसने आगे रिप्रेजेंट किया था, दैट इज योर नील्स बोहर, लेकिन कंसेप्ट किसका था, मुस्ले का। तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करके बोहर ने ये पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई कर दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से क्लासिफाई किया था। जैसे आपने 7-8 के टेबल याद रखे हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल आपको थ्रू आप जैसे जैसे मेरी वीडियो से पढ़ते जाएंगे बच्चे, बहुत ही इजीली मेथड से पढ़ोगे, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ोगे, और आपको बच्चे जैसे बच्चों को 7 का टेबल याद होता है, वैसे बच्चे आपको ये पीरियोडिक टेबल याद रहेगा। दैट्स माय प्रॉमिस विद यू बच्चे। तो आज की वीडियो के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिटेल में वीडियो आती रहेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़्यादातर मैं बोलूँगा नहीं, 1-2 वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन में बोला करूँगा, सब्सक्राइब कर दो, बाकी आपकी जो जैसी इच्छा, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आपकी खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, करना है या नहीं है करना है। हमें घर बैठे बैठे वीडियोस मिल रही हैं अच्छी, तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो बनता ही है फॉर दी आप मुझे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चे।